नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं महान व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने करोड़ों लोगों का क्या है जीवन बदल दिया था अपने विचारों से। हम बात करेंगे संविधान निर्माता जो रहे हैं अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके बारे में, जिन्होंने एक नारा दिया था समाज को सुधारने के लिए, या कहें समाज में एक एकता लाने का प्रयास किया गया था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। जिनके पिताजी का नाम था मालोजी सकपाल या सकपाल, जिनकी माता है अपनी जो भीमाबाई हैं, ये इनकी माता का नाम था। इन्होंने क्या है बचपन से ही काफी प्रयास किया था, या इनका जो जीवन था वो काफी कठिनाइयों से गुजरा था। समाज में इतना भेदभाव था, उसके बावजूद भी क्या है भेदभाव को साइड में करते हुए इन्होंने उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की थी या प्राप्त की थी। जैसे बात करें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी अपनी यूएसए की, वहां से क्या है इन्होंने अपना उच्च अध्ययन या उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या है काफी सारी डिग्रियां हासिल की थी विदेशों में जा जाकर। यानी कि कहें जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका जन्म क्या है हमेशा संघर्ष में रहा था। संघर्ष में रहने के बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं छोड़े अपने, और समाज को क्या है एकता के सूत्र में बांध दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहते हैं। साथ ही साथ संविधान निर्माण कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान की बात करें, ये संविधान होता क्या है, तो देखो संविधान एक ऐसा प्रारूप होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। जो शासन की व्यवस्था होती है वो क्या है अपना संविधान होता है। ये सब कुछ डिपेंड कर दिया था अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रयासों से, और आपको एक संविधान भी बनाकर तैयार कर दिया था अपने प्रयासों से, जिससे क्या है लोगों में जागरूकता आई, एकता की भावना जब डेवलप होने लगी थी। तो आज क्या है अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, या कहें उनका जन्म दिवस है। तो इसी जन्म दिवस के अवसर पर क्या है सभी समस्त देशवासियों को हमारे इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। तो जल्दी से आप जुड़ जाइएगा अपने इस सेशन से, और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे अभ्यर्थियों के पास जो क्या है बाबा साहब को अपना आइडल मानते हैं। जल्दी से शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पूर्णतः व्याख्या सहित, या कहें जो जो इनके द्वारा प्रयास किए गए थे उनके बारे में हम देखें। तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने छुआछूत का तो विरोध किया ही था, साथ ही साथ जो भेदभाव के खिलाफ इन्होंने क्या है आवाज भी उठाई थी, और महिलाओं को ऐसे ऐसे अधिकार दिलाए जिससे क्या है वो अपने हर फील्ड में क्या है कार्य करने के या कहें कार्य करने लग गई थी। इनकी पहले महिलाओं का क्या था, सिर्फ समाज तक सीमित था, यानी कि घर में रहकर अपना काम करना। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इनके प्रयासों को या कहें इनके ऊपर क्या है अपना योगदान दिया था, तो उन्होंने क्या है शिक्षा प्राप्त कराने के लिए महिलाओं के लिए भी अपने हक से या कहीं अपनी लड़ाई लड़ी थी। और शिक्षा का सबसे बड़ा हथियार इन्होंने बताया था हर एक नागरिक को, हर एक इंसान को, कि आप क्या कीजिएगा, शिक्षित बनो और संगठित रहो। यानी कि पूरे समाज को क्या है एक सूत्र में बांध दिया था, एकता में। इनके द्वारा कुछ अन्य नारे भी दिए गए थे, जैसे जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए, समानता के लिए बिना स्वतंत्रता अधूरी है। और बात करें अपनी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है, इसे क्यों मनाते हैं, तो उनके जो योगदान दिए गए थे अपने, उनके योगदानों को क्या है यादगार बनाने के लिए अपने प्रति वर्ष 14 अप्रैल को क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर इनकी जयंती मनाई जाती है, जिससे क्या है युवाओं को एक प्रेरणा देने के लिए, साथ ही साथ समानता और शिक्षा का संदेश देने के लिए क्या है प्रति वर्ष इस जयंती को हम मनाते हैं।
बाबा साहब क्या है सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, यह एक विचारधारा थी जिन्होंने क्या है आपको एक एकता के सूत्र में बांधा था। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देखा जाए, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में देख लीजिएगा, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिएगा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने काफी सारा इनका जीवन कठिनाइयों में गुजरा था, उसके बावजूद भी क्या है समाज को एक सूत्र में या कहें एकता के सूत्र में बांधने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। और बाकायदा इनके परिणाम स्वरूप हमने देखा था कि अपना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या है भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था पूर्णतः। तो जो आपको भारतीय संविधान देखने को मिलता है ये भी किसकी देन है, अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र को एक नियम और कानूनों में बांध दिया था कि ये दायरा है आपका, इसके दायरे में रहकर आपको क्या है अपना काम करना है। और जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था अपने महिलाओं के लिए, यानी कि जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था उनको शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए बाकायदा। अब हम देखते हैं वर्तमान स्थिति में तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ही प्रयासों से अपने हर एक महिला क्या है अपने को स्वतंत्रता महसूस करती है, स्वतंत्र महसूस करती है। तो आपको भी क्या है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह ही अपने प्रयास बनाए रखने हैं, अपना शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है, साथ ही साथ समाज के हित के बारे में सोचना है और समाज को क्या है एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास आपको भी करना है। आप सभी इस बात का प्रण लें या इस चीज का प्रण लें कि हम भी क्या है सभी जो भारत देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो सभी क्या है आपस में समान हैं, किसी के साथ कोई भी जातिगत भेदभाव ना किया जाए। तो यदि आप भी प्रयास करेंगे तो आप क्या है अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हैं उनकी तरह ही क्या है आप भी अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो मेरा इस सेशन के जरिए एक ही प्रयास है अपने सारे विद्यार्थियों के लिए कि आप भी क्या है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ साथ या कहे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समान ही आप अपने प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखो उनके जीवन में काफी सारी कठिनाइयां आई थी, परंतु कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और एक इतिहास रचा। तो कहते हैं ना इतिहास वही रचते हैं जो क्या करते हैं अपना स्वयं पर पूरा योगदान देते हैं या कहें अपनी मेहनत बरकरार रखते हैं, किसी भी कठिनाई का वो डटकर सामना करने के लिए अड़िग रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है आपके जीवन में काफी सारी कठिनाइयां आएंगी ही, कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, परंतु फर्क इस बात का है कि आप उन कठिनाइयों को किस तरह से फेस करते हो। सभी के जीवन में आजकल समस्याएं हैं, बस आपको क्या है उन समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। और जब आप इन कठिनाइयों को इन समस्याओं को क्या है नेगलेक्ट करोगे और आगे की आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आप क्या है अच्छे से अपना अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, अच्छे से अपना जो गोल है जो आपने निर्धारित किया गया है आपका जो गोल उसको भी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये कब होगा जब आप जो भी आपके सामने कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों को अलग करते हुए आप सिर्फ फोकस करें अपने लक्ष्य की ओर। जैसे अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने सिर्फ एक ही गोल बनाया था कि क्यों ना मैं इस देश के लिए एक ऐसा संविधान रचूं जिससे जो अपने महिला वर्ग है या जो भी अपने मेल वर्ग है उन सभी को क्या है समानता के सूत्र में बांध दिया जाए, या उनके जो अपना भारत देश है पूरा उसमें एक एकता का सूत्र बांध दिया जाए या एकता बना दी जाए। तो उसके चलते क्या है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जैसे हम बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, इन्होंने काफी योगदान दिया था अपने संविधान में, या पूर्णतः कहें तो आपको जो भारतीय संविधान देखने को मिलता है वो भी किसकी देन है, अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। तो इन्होंने क्या है बिल्कुल प्रयास नहीं छोड़े, अपने अड़िग रहे अपने लक्ष्य को हासिल करने में। ठीक इसी तरह से क्या है
ये जो प्रेरणा है आपको, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, मेरा तो यही मानना है कि सभी के आइडियल कौन होने चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए इतिहास रचा, ठीक उसी तरह से आप भी ये काम कर सकते हो। बशर्ते आपको क्या है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और लक्ष्य पर फोकस करते हुए आगे अपना अध्ययन करते हुए चलना है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफी सारी डिग्रियां भी हासिल की। तो आप भी क्या है, इस तरह अपने मार्ग को चुन सकते हैं और अपना अच्छा खासा योगदान भी इस देश के लिए भी न्यौछावर कर सकते हैं या कहें दे सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी कमेंट में कीजिएगा अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की आप सभी क्या है अपने दिल से जो भी दुआ निकलती हैं उनके लिए, तो आप क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी जय भीम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।